Hello everyone, welcome you all once again after the Puja holidays. Today we are going to start a new chapter of grammar which is very important in English grammar, which is known as articles. So let us start first definition. What will be the proper definition for articles? So let us start. A, an and the are called articles. They are really demonstrative adjectives. They are kept under determiners. Determiners are such words which ensure that any noun comes after it. So articles are used before nouns. तो ए, एन और द इन्हें हम आर्टिकल कहते हैं. ए, एन तथा द को आर्टिकल्स कहते हैं. वास्तव में ये निर्देशवाचक विशेषण हैं. इन्हें डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखा गया है. डिटर्मिनर्स क्या हैं? तो डिटर्मिनर्स वैसे शब्द हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि इनके बाद कोई नाउन आता है, अर्थात आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है. तो ए, एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं. वास्तव में इन्हें निर्देशवाचक विशेषण के रूप में देखा जाता है. ये डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखे गए हैं. डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि इनके बाद कोई नाउन आता है, अर्थात आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है. अब आगे हम बढ़ते हैं. काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल के कितने काइंड है? तो आर्टिकल हैज टू काइंड्स. फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल्स, सेकंड डेफिनिट आर्टिकल्स. आर्टिकल के दो भेद होते हैं. एक है अनिश्चय बोधक और दूसरा है निश्चय बोधक. तो इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है? A and N are called indefinite articles because they point out some persons or things in an indefinite way. A और N को अनिश्चय बोधक आर्टिकल कहते हैं क्योंकि वे व्यक्तियों या वस्तुओं को अनिश्चित रूप में व्यक्त करते हैं. A और N क्या है? इनडेफिनिट है, अनिश्चय बोधक है, क्योंकि इनसे जो व्यक्ति या वस्तु सूचित किए जाते हैं उनको यह अनिश्चित रूप से बताता है, निश्चित तरीके से नहीं बताता है. इसलिए इन्हें हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं. नेक्स्ट है डेफिनिट आर्टिकल. तो द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स आउट सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग. द को निश्चय बोधक आर्टिकल कहते हैं क्योंकि यह कुछ खास व्यक्ति या वस्तु को सूचित करता है. किसी खास व्यक्ति या वस्तु को सूचित करेगा, उसके पहले जो आर्टिकल लगेगा उसे हम डेफिनिट आर्टिकल कहेंगे. तो द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि यह खास व्यक्ति या वस्तु को सूचित करता है. अब एग्जाम्पल देखते हैं. आई सॉ अ टाइगर, द टाइगर वाज यॉर्निंग. मैंने एक बाघ देखा. ए टाइगर मतलब एनी टाइगर. बाघ देखा मतलब कोई बाघ देखा. उस बाघ के बारे में हम अपरिचित थे. द टाइगर वाज यॉर्निंग. दूसरी बार उसी बाघ के बारे में कहा जा रहा है. वह बाघ जम्हाई ले रहा था. तो जिस बाघ को मैंने देखा वही बाघ क्या था? जम्हाई ले रहा था. तो पहली बार जब आया तो आई सॉ ए टाइगर कहेंगे और दूसरी बार जब आएगा तो द टाइगर का यूज किया जाएगा क्योंकि उसी बाघ के बारे में बताया जा रहा है जिस बाघ का वर्णन हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं. तो मैंने एक बाघ देखा. बाघ जम्हाई ले रहा था. कौन बाघ था? जिस बाघ को मैंने देखा. आई हैड अ बैग, द बैग वॉज बिग. मेरे पास एक झोला था. पहली बार झोला का वर्णन हुआ तो ये बैग होगा. द बैग वॉज बिग. झोला बड़ा था. कौन झोला बड़ा था? वही झोला बड़ा था जो झोला मेरे पास था. तो सेकेंड टाइम में उसी झोले के बारे में वर्णन किया गया तो सेकेंड टाइम में द लगेगा. फर्स्ट टाइम हम अननोन थे इसलिए यहां पर ए लगेगा. फर्स्ट टाइम बाघ से हम अननोन थे, ए टाइगर हुआ. सेकेंड बार उसी बाघ की बात की जा रही है इसलिए यहां पर द टाइगर का प्रयोग किया गया. इज इट क्लियर?